जय हिंद साथियों। आर के क्लासेज में एक बार आपका स्वागत है। कैसे होंगे? चलिए बढ़िया होंगे, हम भी अच्छे हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पर तो लिखे दिए होंगे एलसीएम और एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ यह ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में भाई एलसीएम लेना ही पड़ता है, एचसीएफ लेना ही पड़ता है, ठीक ना। तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं का लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तय। ऐसे क्या कहते हैं सर जी? महत्तम समापवर्तीय, ठीक, समापवर्ती, या इसे लस, इसे क्या कह सकते हैं हम? मस, ठीक। ये तो सब लोग जानते होंगे, बिल्कुल जी जानते होंगे। लिस्ट माने लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी इसका कहने का मकसद ये है कि वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या का पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? लसम। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उस संख्या में पूरा क्या कर दे? विभाजित हो जाए, उन संख्या से पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, वो कहलाएगा मस, ठीक ना। जैसे हम एक सवाल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ना 8 12, 8 12, और मान लीजिए एक है सवाल 20। इसका हमें निकालना है का? कई तरीका बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेस पहले समझ लीजिए। इन संख्याओं में वो बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढना। इसी संख्याओं को हम यहाँ पर लसक के रूप में ले रहे हैं, 8 12 और 20, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक ना। तो 8 12 20 और 8 12 20 का लसक बताइए और मौसा बताइए। तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इसमें फैक्टर कॉमन हो, लिखेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जो इसमें कॉमन हो, उभयनिष्ठ कॉमन हो। अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वो छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो जो इनसे विभाजित हो जाए, जो इनसे का हो विभाजित हो, वो कॉमन जो इनको विभाजित कर दे, इनको इनको विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ। वो संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगा? एलसीएम, ठीक। ध्यान दीजिए, इसका निकालेंगे। देखिए 8 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 12 का खंड करेंगे कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 20 का खंड करेंगे, 20 का खंड करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। तो क्या बोले हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें हमें कॉमन जो है तो एच सी एफ, इसमें कॉमन क्या है? 2 है, हटा दिए, ठीक। इसमें भी 2 है, कॉमन है, हटा दिए। अब देखिए कॉमन है कुछ। अब इस तीनों में 2 है, सॉरी 8 में भी 4 था, 12 में भी 4 है, देखिए 2 दूना के 4 हो रहा है ना, 2 दूना के 4। अब 20 में भी 4 है, तो यानी तीनों 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 संख्याओं में ये तीनों संख्या किससे कटेंगी? 4 से। तो इन तीनों संख्याओं के लिए बड़ी संख्या क्या है? 4। जो 4 जो है इन तीनों संख्याओं का कर देगी? विभाजित कर देगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को वो पूरी तरह विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ, ठीक। तो अब देखिए एचसीएफ तो यह हो गया, ठीक ना। तरीका है, कई तरीका है एचसीएफ निकालने का, लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लिए, आज बेसिक है, ठीक ना। सवाल अगला वीडियो में बताते रहेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम, तो इसी का एलसीएम, यानी हमें वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो यह तीनों संख्या उसको विभाजित कर दे, उसको क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो क्या करेंगे? देखिए खंडे कर दीजिए। तो 8 का खंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 8 हो गया। 12 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे कितना? 3 हो गया। अब 20 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया? 5 हो गया। तो पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए एलसीएम की तरह, तो एचसीएफ की तरह कॉमन पहले निकाल लीजिए।
LCM, ये कॉमन है, ठीक, यह भी कॉमन है, ठीक। अब जो कॉमन नहीं है उनको रख लीजिए, यहाँ पर 2 बचा 2, यहाँ पर 3 बचा 3, यहाँ पर 5 बचा 5, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 के 24, 24 बचे 120, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या हमारी 120 है, जो 120 को यह तीनों संख्या क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, यह तीनों संख्या क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। यह तीनों संख्या, इन तीनों संख्याओं को यह विभाजित करेगा, ये बड़ी संख्या हो, मतलब इन तीनों में ऐसा एक कॉमन है, इन तीनों संख्या में एक ऐसा कॉमन है जो तीनों को विभाजित करेगा। यह छोटी सी वह छोटी सी, मतलब इन तीनों संख्याओं का वह छोटी संख्या है, इन तीनों संख्याओं का वह छोटी संख्या है जो 120 को यह तीनों संख्या क्या कर देगी, विभाजित कर देंगी, ठीक ना। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा क्या कर दे, दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, यानी इसको यह संख्या विभाजित कर दे, एलसीएम कहलाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों या दो से अधिक संख्याओं को क्या कर दे, पूरा विभाजित कर दे, वह क्या कहलाएगा, एचसीएफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब लैंग्वेज कैसे करता है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जहां भी बोल देगा, बड़ी से बड़ी संख्या जहां भी बोलेगा वहां पर आप लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, बहुत कॉमन फैक्टर है। बड़ी से बड़ी संख्या, सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो वहां क्या निकलेगा, एचसीएफ, यू ही बोल देगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब यहां फंस जाएंगे लड़के, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, एचसीएफ ही निकालेंगे, लेकिन अंक में डिजिट में दे के कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, क्या निकालते हैं, एलसीएम। सिर्फ डिजिट ना देके शब्द देगा, बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है तो एचसीएफ निकालेंगे, और 4 अंक देकर डिजिट देकर कुछ बोलेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, उसके आधार पर एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया, परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो, दो या दो से अधिक संख्याओं में कॉमन हो, ऐसी संख्या ढूंढना है जो तीन से या 2 से या 4 संख्या हो वो पूरा कर दे विभाजित, ठीक ना। वो छोटी से छोटी संख्या जो पूरी तरह का हो विभाजित हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ और एलसीएम। तो अब हमें क्या करना है कि पढ़ना कैसे है, ठीक ना। हमें क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है सर जी ये पढ़ने के बता रहे हैं कि पढ़ना क्या हमें, के साधारण प्रश्न, ठीक ना। दूसरा क्या पढ़ना है सर जी, के क्या साधारण प्रश्न, ठीक। और तीसरा क्या पढ़ना है सर जी, पर शेष प्रश्न, शेष आता है ना, इतना घटा दे उतना घटा दे। चौथा का पढ़ना है सर जी, लॉस पर शेष प्रश्न। पांचवा का पढ़ना है सर जी, समापवर्तीय प्रश्न। ये समापवर्ती का मतलब जैसे ना करता है कोई कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15, 50 से विभाजित हो जाए, ऐसे आते हैं, ठीक ना। आज छठा का पढ़ना है योग जोड़ वाला पर योग अंतर तथा गुणा पर प्रश्न, ठीक। छठा का पढ़ना है, साता का पढ़ना है सर जी
मस पर भाग, मस मस के मस भाग विधि से, मस भाग विधि विधि से, ठीक ना। एक का परिणाम है अनुपात, अनुपात से मस तथा लस, ठीक ना। ये जो थोड़ा सा हमारे जो माइंड में था उसको हम लिख दें कि इतना हमें सब पढ़ना है, ठीक ना। मस के साधारण प्रश्न, लस के साधारण, मस पर शेष प्रश्न, लस पर शेष प्रश्न, समवर्ती, ये थोड़ा सा लाइक मतलब बढ़िया सवाल आता है। योग अंत तथा गुणा पर, मशक के भाग विधि पर, ये नहीं लगता है कि ज्यादा समझने की कोई जरूरत है, लिख दिए, ठीक ना। अनुपात से मशक तथा लस ज्ञात करना, ठीक ना। तो आज थोड़ा सा हम क्या किए कि लस और मशक का परिचय दिए, इंट्रोडक्शन किए, ठीक ना। तो अब अगली वीडियो में थोड़ा सा और इसका बेसिक से लेके आएंगे और उसका इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, इसका भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।